जो कुत्ते को चक्कू घोंप सकता है वो इंसान को चक्कू घोंप सकता है, जो गाय काट सकता है वो इंसान काट सकता है। गौ माता का तो हमारे देश में जितना बुरा हाल है वो शायद किसी भी जानवर का नहीं। जब हजारों बकरे कटते हैं, बकरा इतने इन्हें दर्द क्यों नहीं? हमारे जैसों को तो दर्द होता है। जानवर के कांटे का इलाज है, इंसान हत्या ही कर देता है सीधा। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। डॉग्स के साथ हो रहा है, काउस के साथ हो रहा है। तीर्थ स्थलों में खच्चर यूज हो रहे हैं। गर्मी का टाइम है, धूप में नहीं बैठ पा रहे, गाड़ी के नीचे बैठते हैं, गाड़ी वाले कुचल के चले जाते हैं। मतलब सारा दिन जहाँ बेचारे आके बैठते हैं, बैठने नहीं दिया जाता। यहाँ से उठा, वहाँ से उठा, यहाँ से भगा, यहाँ से भगा। क्रूएलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंसान जैसा स्वार्थी कोई नहीं। एक लेडी रोज आना शुरू हो गई दूध ब्रेड लेके। मैंने बोला दूध ब्रेड क्यों लाते हो भैया? कहती नहीं, मेरा ना डिवोर्स चल रहा है, मेरे हस्बैंड ना फाइनल नहीं कर रहे हैं। कहती वो जो ब्लैक और व्हाइट डॉग है ना, तो मुझे उसको ही खाना देना है। पंडित जी ने बोला है डिवोर्स जल्दी निपट जाता है, केस फाइनल हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोला टॉक्स के नए एपिसोड में। मेरा नाम है संगीता और आज हमारे साथ हैं मैडम जसमीत कौर, जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं, पेट लवर हैं। नमस्कार जसमीत जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जसमीत जी, कैसा चल रहा है आपका ये एनिमल एक्टिविशन का आपका काम जो है? थोड़ा सा चैलेंज है। बाकी मैं बोलूँगी अच्छा, ऊपर वाले की कृपा, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? हैं तो हम सब उसके बनाए हुए। कितना समय हो गया जसमीत जी आप? 13 साल हो गए। आज के समय में आप देख रहे हैं कि पेट्स के साथ कितनी क्रूएल्टी हो रही है, काइंडनेस खत्म हो गई है लोगों में, है ना? बिल्कुल। तो पहले में और अब में क्या फ़र्क दिखता है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब क्रूएलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से, थोड़ा सा गलत ऑर्डर तो नहीं मैं उनको बोल सकती, लेकिन उसमें जस्टिस नहीं है, तो उस कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्रूएलिटी, बस उनको डॉग्स नहीं चाहिए, दिखने नहीं चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी करना शुरू करें। जलाना, मारना, काटना, चक्कू मारना, मतलब आम चीज़ें हो गई हैं, जो बहुत दर्दनाक हो गया है कि नींद नहीं आती है जब हम देख के आते हैं ना बच्चों को। इलाज भी करवा के आते हैं, हमारे हाथों में जब बच्चे दम तोड़ देते हैं, कितना पेनफुल रहता है। बहुत बहुत पेनफुल। तो जसमीत जी, मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो सबसे ड्रामेटिक जो रेस्क्यू रहा है, जिसमें आज भी सोचकर जिससे आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप वो स्टोरी बताइए आप मुझे। एक 40 फुट गहरे नाले के अंदर जो मेट्रो का पिलर ने गड्ढा बनाया हुआ था, कोई पिलर लगना था उसमें 40 फुट गहरे उसमें डॉग्स चले गए। अगस्त के महीने में बारिश हो रही, डॉग्स कैसे गिरे ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। साइड में कोई कच्ची रोड थी, उससे वो बारी बारी करके 4 उसके अंदर चले गए। फायर ब्रिगेड वालों का फ़ोन आया कि मैडम ऐसे ऐसे वहाँ पर गिरे हुए हैं, मोती नगर में ही हमारे। ठीक है। तो मैं अपना टीम के साथ गई। बहुत बड़ा रिस्क था, बट हमने वो करके दिखाया। निकाले चारों बच्चे ज़िंदा, चारों डॉग्स ज़िंदा। बहुत मुश्किल था। फायर ब्रिगेड वालों ने भी सपोर्ट किया, मेरी टीम के भी लोग काफ़ी एक्टिव थे, लड़के थे, वो भी गए और निकाल लिया हमने चारों। वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल रेस्क्यू था और 6 घंटे चला था वो रेस्क्यू। 6 घंटे हम लोग, मैं एक पतले से ट्रैक में, रेलवे ट्रैक पर खड़ी रही। कच्चा, मतलब इधर रेलवे ट्रैक है, छोटी सी जगह पे, पगडंडी पे 6 घंटे तक मैं खड़ी रही, क्योंकि जो बच्चे नीचे उतरे थे लड़के, वो भी तो मेरे ही थे। बिल्कुल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी लाइफ की। और मैंने उनको बोला था कि देखो, जहाँ पानी भरना शुरू होगा तो छोड़ देना, तुम्हारी ज़िंदगी भी कीमती है। तो सारी चीज़ें मॉनिटर करी, बट डॉग्स हमारी अच्छी वो थी, तो वो डॉग्स हम निकाल पाए, 4 के 4 डॉग्स जिंदा। अभी ऐसा हुआ है जसमीत जी कि किसी पेट की जान बचाने में, किसी जानवर की जान बचाने में आपने खुद की जान जोखिम में डाली हो? रेलवे ट्रैक से मुझे कॉल आया, हमारे इधर स्लम एरिया है, वहाँ पर पीछे रेलवे ट्रैक है। वहाँ पर एक डॉग का रात को एक्सीडेंट हुआ, जो एक इतना हिस्सा थाई से पूरा कट के साइड हो गया, और उसके बाद भी वो वहीं पड़ी हुई थी। और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, कहाँ से उन्होंने मेरा नंबर अरेंज किया। और दोपहर को 12 बजे के करीब मुझे कॉल आई, मैं वहाँ गई। पूरी खून से लथपथ डॉग वहाँ पड़ी हुई थी, आपको शेयर करेंगे वो भी वीडियो। रेलवे ट्रैक है, तो ट्रेन्स तो कभी भी आएंगी जाएंगी। अब ना मैं एम्बुलेंस का वेट कर सकती थी, ना मैं किसी चीज़ का। वो बस उसको उठाना था। जैसे ही मैंने देखा, जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, रात की थी या सुबह की थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है। मैंने उसको उठाया, और वो, उस डॉग की आंखों में पूरी चमक थी ज़िंदा रहने की, और लकीली आज वो ज़िंदा है। मैंने उसी टाइम उसको अपनी गाड़ी में डाला। वो जिसने मुझे इन्फॉर्म किया था, उसी लड़की की हेल्प से मैंने और उसने उठा के गाड़ी में डाला।
फटाफट हमने उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने से उसकी पहले ड्रिप वगैरह लगवाई, फिर उसको शेल्टर शिफ्ट करवाया। जिसने भी देखा उसने बोला यार इसको पुट टू स्लीप करवा दो, पुट टू स्लीप। मैंने बोला नहीं, उसकी आंखों में जीने की मुझे दिख रही है रोशनी, तो मैं नहीं जाने दूंगी। और आज वो है। बहुत बढ़िया। वो मेरे लिए रिस्क भी था कि रेस्क्यू के दौरान कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता था। और जिस एरिया से उठाया था वो भी बहुत ही अच्छी जगह नहीं थी मेरे लिए। अच्छा, ऐसा कोई रेस्क्यू रहा है आपका जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो? जैसे आपने किया भी सब कुछ पर वो काम पूरा ना हो पाया हो। नाले वाला रेस्क्यू हमने किया था, दिल मेरा इसलिए टूटा क्योंकि उसमें एक मेरे लड़के की आंख में थोड़ा सा लोहे का सरिया लग गया। अच्छा। तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि उसकी आंख जा सकती है। तो मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला भगवान अगर ये हुआ तो फिर तो मैं कभी कोई ऐसा कर ही नहीं पाऊंगी ना, कि मैंने जानवर तो बचा लिए लेकिन वो लड़का जो मेरे लिए उतरा, अमनदीप नाम है एम्बुलेंस वाला, ठीक है, तो उसकी आँख गई तो मैं खुद को नहीं माफ़ कर पाऊंगी। बट ठीक है, बस वो टाइम मेरे लिए 2-3 रातें मैं बार बार उसको फ़ोन करती थी कि तेरी आँख ठीक है बेटे, आराम है उसको, मतलब ठीक हो गया, इलाज करवाया उसका, ठीक है अब जी। अच्छा, ये बताइए जसमीत जी कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उन्हें आपके पर्दे के पीछे की अगर सच्चाई पता लगे तो ऐसा क्या होगा जिसके बारे में उन्हें जानकर वो शॉक हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है? मैं 400 डॉग्स की फीडर हूँ। 400 डॉग्स। वंडरफुल। 9 आवर्स डेली दिन में देने पड़ते हैं, तब जाके 400 डॉग्स को एक अच्छी लाइफ दे पा रही हूँ, जो हेल्दी भी हैं और उनको फीडिंग प्रॉपर होती है। आप गर्मी है, पानी भी भरना है, सब चीज़ें हैं। 9 घंटे अपने लिए रोज के आपको निकाल के देने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। फैमिली भी है। हमारे घर में ओल्ड एज भी हैं, फादर इन लॉ, पूरी फैमिली के साथ रहते, तो हर चीज़ को देखते मैनेज कर पाती हैं आप सब कुछ? फैमिली भी, अपना पर्पस भी, सब हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा है, बस तंदुरुस्ती बनाई हुई है शरीर में कि ठीक है, हार नहीं मानती। ब्लेसिंग्स हैं आपके ब्लेसिंग्स को तो मैं बहुत बड़ा मानूंगी उनकी। कई बार ऐसा होता है कि घर पे भी आने का टाइम नहीं मिलता। 4 बजे निकलती हूँ तो 2:30 बजे 3 बजे रात को आ रही हूँ। फीडिंग कराते कराते रेस्क्यूज़ मिल गए। जिन बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनको क्या मैं ऐसे तो छोड़ के नहीं आऊँगी ना, उनको एडमिट करवाना है। फिर वापस आती हूँ, फिर देखती हूँ यार ये भी ढीला लग रहा है, चलो इसको भी ले जाओ। मतलब घर आने का मौका नहीं है, रास्ते में ही कुछ भी मिला थोड़ा सा खा लिया, लेके पानी की बोतल ले ली। मतलब 9 घंटे, 8 से 9 घंटे मिनिमम चाहिए। 4 बजे निकला हुआ बंदा रात को 2:30 बजे घर आ रहा है। 2-2:30 बज जाते हैं आपको? 2-2:30 तो डेली बजते हैं। 2 बजे से पहले तो मैं आज तक सोई नहीं हूँ, बहुत टाइम। कोविड के बाद तो सोई नहीं 2 बजे से पहले। है दर्द है। आप जब उनकी आंखों में आप दर्द देखोगे ना, उन बच्चों की आंखों में देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। इतना सा खाना, इतना सा पानी रख के हम अपने आप को महान गिन रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं दे रहे। सारा दिन तो वो दुत्कार ही खा रहे हैं ना। मैं नहीं मानती कि मैं कोई महान काम कर रही हूँ। ये हर इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है जो दुनिया में आया है इन जीवों की सेवा करने का। हर इंसान का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। लोग वो फ़र्ज़ तो अदा नहीं करते, उल्टा उनके साथ जो क्रूरता करते हैं, के लिए मेरे पास शब्द नहीं है उनकी क्रूरता के लिए। 400 पेट्स को आप डेली फीड करते? 400 इंडी स्ट्रीट डॉग डेली फीड करना बहुत बड़ी बात है जसमीत जी, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अच्छा जसमीत जी, पहली बार आपको कब महसूस हुआ आपकी जर्नी ये आपका पर्पस है? कोविड टाइम। इससे पहले तो ये था कि जिस गली में रहती थी उस गली में खिला दिया, फिर हम लोग सोसाइटी में शिफ्ट हुए तो सोसाइटी डॉग्स को फीड करा दिया। कोविड के टाइम में जब देखा कि बाहर रोड पर कुछ भी नहीं है खाने को, डॉग्स हमारी सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं, तो समझ आया कि यार वो भूखे हैं, खाना पीना चाहिए उनको। तो बाहर निकली और देखा उनका दर्द, उनके साथ टाइम बिताया कि ये पानी रख देने से और खाना रखने से एक बारी में नहीं चलेगा। इनके साथ थोड़ा सा टाइम भी बिताना पड़ेगा, इनको प्यार भी चाहिए, ये बीमार है तो इनको इलाज भी चाहिए। तो फिर मैं कोविड टाइम से 2020 से ये चीज़ समझा कि ये मेरे लाइफ का पर्पस ही यही था। पेट्स के लिए जो आपका प्यार है, जो काइंडनेस है, इसको आपके परिवार वालों ने समझा? मतलब आपको सपोर्ट किया है शुरू से, या उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक फेज है, आगे जाके तब तो यही होता था ना, वो सैटरडे को, शनिवार को कुत्ते को दूध पिलाना है और घर के बाहर वो पानी का बर्तन रखना, वो तो सबके चलता था, वही हमारे घर में था। बट जैसे मैं तो बचपन से ही थी, 4-5 साल की थी, कभी बिल्ली उठा लाई, बिल्ली का बच्चा ले आई, जो माँ रिजेक्ट कर देती है ना, कई बार माँ छोड़ देती है एक बच्चे को, सारे बच्चे ले गई, एक बच्चा छोड़ गई, तो वो बच्चा ला के पाला मैंने। कभी खरगोश, कभी कुछ, मतलब
मेरे को बड़ा अच्छा लगता था इनको प्यार करना, शुरू से इनके मतलब साथ शुरू आपने से सेवा बचपन करी से है, बचपन से अटैचमेंट शुरू से रहा है आपका। मैंने मुर्गा तक पाला। वाह। वो अपनी लाइफ पूरी जी के गया जितना उसका जीवन था, और अपने यंग टाइम में मैंने पाला मुर्गा शुरू से ही। मेरे को बहुत जानवरों के प्रति एक अलग ही अट्रैक्शन था, प्यार था शुरू से। कभी ऐसा हुआ है जसमीत जी कि आपने हार मान ली हो, मतलब आपने बहुत कोशिश करी हो करने की कि ये रेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करना है, बट वो हुआ ना हो और आप निराश हो गई हो? जब से ये रेस्क्यू में आई हूँ, सारा अपना बेस्ट दिया, तन मन धन तीनों लगाया, कि अगर मेरे सामने, अगर जहाँ मैं खाना देती हूँ उस जगह में अगर 5 डॉग बीमार है ना, और इनफैक्ट ये भी हुआ मेरे पास अपनी जो कार है तो वो कार अवेलेबल नहीं है, हस्बैंड ले गए, और फैमिली की दी हुई कार चीज़ है तो फिर उनको ज़रूरत है तो वो लेके जाएंगे, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है। अब 5 डॉग एक साथ बीमार हैं, पाँचों को 400 डॉग्स हैं फीडिंग के, तो 4-5 भी एक साथ बीमार होना लाजमी है बात। बिल्कुल। तो 5 डॉग दिन में सुबह शाम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना। एक रिक्शा, वो मैंने रील भी डाली थी अपने अकाउंट में, एक रिक्शा वाली लेडी हायर की, वो रिक्शा चलाती है। अच्छा। 5 राउंड लगाने सुबह, 5 राउंड लगाने शाम को रिक्शा में, फिर आके अपनी पूरी फीडिंग करवानी, कि अपना बेस्ट देना, कि बिना इलाज के कोई जाए ना। मतलब मेरा एक ये है, माइंड में हमेशा से रहा है कि बिना इलाज के ना कोई जानवर ना कोई इंसान मरना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है हम एनिमल लवर है तो हमारे मन में इंसानों के लिए दया नहीं है, जहाँ जिसके लिए जो जुड़पन पाता है हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, काइंडनेस होनी चाहिए। काइंडनेस होनी चाहिए। और ऐसा ये नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं डॉग लवर हूँ तो मैं ही हूँ, मैंने ये चीज़ देखा है, जो ये जानवरों से प्यार करता है वो दयालु होते ही हैं। बिल्कुल, उनमें दया होती है। दया होती है। मैं रात को खाना डालने जाती हूँ ना, तो सड़क पे अगर मुझे कोई जैसे वो जो नशे कर लेते हैं पड़े हुए मिलते हैं लोग, तो उनको भी मैं पुलिस कॉल करूँ, एमरजेंसी कॉल करूँ, उनको सेफली उनको रखना, कि ऊपर लिटा देना, जो मैं उनके लिए कर पाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डॉग्स को खाना दे रही हूँ तो उनको भी इग्नोर करके निकल जाऊँ। मुझे दिख रहा है कि गाड़ी उसके ऊपर भी चढ़ सकती है, तो उसको भी साइड करवाना। देखो, जिसके मन में दया है वो सबकी हेल्प करने को तैयार रहता है हमेशा। और ऐसा मैं नहीं हूँ, हर एनिमल एक्टिविस्ट, हर डॉग लवर दयालु भी है वो। और मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में समझी है कि जो डॉग लवर होते हैं ना, वो मतलब जिनके मन में जानवरों के प्रति दया है ना, उनके मन में हर चीज़ के प्रति दया है। और जिनके मन में जानवरों के प्रति दया नहीं है ना, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। बिल्कुल सच कहा आपने। उसमें दया फिर किसी चीज़ के लिए नहीं चीज़ के लिए है। नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि इंसान भी मर रहे हैं, उनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आज हम सब कुछ फेस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अभी, हाँ, आज जनरेशन में क्या हो रहा है जानवरों के साथ, कितनी क्रूएल्टी, कुछ फर्क ही नहीं रह गया। कुछ फर्क नहीं पड़ गया, कुछ नहीं पड़ रहा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसान भी मर रहा होगा ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनमें जानवरों के प्रति दया नहीं है, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। अभी अब तेलंगाना वाला आपने देखा होगा, डॉग्स को किल कर दिया गया। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फैसिलिटीज़। बिल्कुल। अगर आपके हर एरिया में एक जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, जी, ऐसे एक एरिया वाइज एक क्लिनिक बन जाए, जहाँ कोई भी उस एरिया के जानवर को लेके जाए, बिल्ली है, कुत्ता है, बछड़ा है, जो बीमार है उसको लेके जाए, इलाज करने की एक जगह हो, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। नसबंदी सबसे बड़ा है, नसबंदी। अगर नसबंदी करवा दी जाए, मैंने खुद अपने आप से 300 डॉग्स की नसबंदी करवाई है। ग्रेट। पूरा दिन लगा के। और 300 में अगर मैं आपको बोलूँ तो 300 के 300 मेरे हेल्दी हैं, कि एक भी डॉग मरा नहीं होगा, सब डॉग्स हेल्दी। क्योंकि आपने नसबंदी करवाने के लिए भेजा है, उसके लिए आपको वेदर देखना है। अभी गर्मी है, बहुत गर्मी है, लू चल रही है, आप इस टाइम नसबंदी के लिए डॉग उठाएंगे अगर दोपहर को, लोगों को नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। आपको नसबंदी के लिए कुत्ता उठाना है, आप अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे, और शाम को उनको रिलीज कराओ 4-5 बजे, 4 बजे के बाद। अगर आप दिन में डॉग उठा के लेके जा रहे हो तो गर्मी के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और वो कोलैप्स कर सकता है। डॉग का ऑलरेडी ज़्यादा होता है टेम्परेचर, और इतनी गर्मी में जब आप उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर कैचर या नेट लगाओगे, कैचर तो बैन होना चाहिए पहली चीज़, नेट से कैच करो। और जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कोशिश करो अपने फ्रेंडली डॉग्स को गोदी में उठा के गाड़ी में दो,
पहली चीज़, आप नेट और कैचर का यूज़ ना करने दो। ये वाला मैं ज़रूर सबको एक देना चाहती हूँ, गाइड करना चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट से। इतनी ज़्यादा गर्मी में आप डॉग्स को पहले तो अवॉइड करो भेजना। अगर वो हीट पे नहीं आने वाले डॉग्स, नसबंदी वाले, अभी आप उनको मत भेजो। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो बच्चे दे देंगे और आबादी बढ़ेगी, तो हम उनको थोड़ा सा तरीके से भेजेंगे। मॉर्निंग में आप भेजो, ठंडे टाइम में उनको रेस्क्यू करके भेजो नसबंदी के लिए, और शाम को आप उनको बुलवाओ। बहुत गर्मी में आपको नहीं भेजना है नसबंदी के लिए। मैं इधर आ गई इस टॉपिक पर, मैं आपको वापस अब उधर पे चलते हैं हम लोग जी। कि हर एरिया में नसबंदी सेंटर होने चाहिए, बिल्कुल एरिया वाइज होने चाहिए, और हर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक टाइप जानवरों के लिए भी चाहिए, क्लिनिक्स होने चाहिए। शेल्टर्स भी ज़रूरी हैं, बट अगर एरिया वाइज हमें इलाज मिल जाएगा डॉग्स का, मोहल्ला क्लिनिक टाइप बन जाएंगे, तो शेल्टर्स में भरे नहीं जाएंगे। शेल्टर हॉस्पिटल्स में आपको पता है क्या हाल है? जिस रूम में हम बैठे हैं ना, इतनी जगह 100 कुत्ते होंगे उस हॉस्पिटल में, एक रूम में, और 4 डॉक्टर होंगे। क्या 4 डॉक्टर अपने 8 घंटे की ड्यूटी में 100 डॉग्स को डेली इलाज दे पाएंगे? कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो बेटर है, अगर आपके एरिया का डॉग बीमार है, आप उसको क्लिनिक लेके जाओ। अब क्लिनिक की प्रॉब्लम ये आती है, सबके जेब में पैसा नहीं है। बिल्कुल। ज़्यादातर काइंडनेस मैं ये देख पा रही हूँ, जो गरीब तबका है ना, स्लम, उनमें काइंडनेस बहुत है, लेकिन उनकी जेब में पैसा नहीं है। मेरे साथ ऐसे बहुत बंदे जुड़े हुए हैं, और मैं ज़्यादातर उनकी 100% बोलूँ तो मैं 100% उनकी हेल्प करती हूँ। मुझे कॉल आता है, मैम यहाँ पर डॉग है, ये बीमार है, खाना नहीं खा रहा, ठीक है मैं आती हूँ, मेरे साथ चलोगे? हाँ जी हम चलेंगे, उठाया साथ में मेरे जाते हैं। तो हमें हर एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, जिसमें नसबंदी हो, इलाज हो, और ये सरकार की तरफ से होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है या जो भी चल रहा है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। दवाइयाँ हैं, खर्चा है, कुछ भी नहीं, इलाज है, खाना पीना भी MCD है। अपना काम भी पूरा नहीं कर पा रही है ढंग से। उसके पीछे रीज़न उनको मालूम होगा, जबकि NDMC का बहुत बढ़िया है। ठीक है, NDMC जो कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। MCD का कमी है। हर एनिमल लवर, हर फीडर कर रहा है। एक आम फीडर जो शायद, मैं तो सोशल मीडिया में हूँ, कितने लोग मैं जानती हूँ, एक अकेली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो रातों को बाल्टियाँ लेके घूम रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, वो भी परेशान है। तो ये थोड़ा सा सरकार को, गवर्नमेंट को इस चीज़ का हल देना चाहिए कि हर एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप होना चाहिए। अभी जो खुले हुए हैं, हमारे एरिया में है एक डिस्पेंसरी, वो मुझे नहीं मालूम किसके अंडर है, लेकिन वहाँ पे ना कभी दवाइयाँ होती हैं, ना कभी डॉक्टर होते हैं टाइम से। हमें फिर भागना प्राइवेट क्लिनिक पर ही पड़ता है, प्राइवेट ही जाना पड़ता और अगर एक इंजर्ड एनिमल अगर प्राइवेट क्लिनिक पर लेके गए हो, 1000 रुपये आपका कहीं नहीं गया एक बारी में। तो दिल्ली सरकार से और अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ पर गौर करिए, हर एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप जानवरों के लिए बनाइए, नसबंदी केंद्र और इलाज के लिए, तो आधी समस्या आपकी यहीं हल हो जाएगी। नसबंदी हो जाएगी तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जसमीत जी, ये अपने भारत में आवारा जानवर जो हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके बारे में समाज की सबसे खतरनाक गलतफहमी क्या है? क्या लगता है आपको? रेबिस, इन्फेक्शन, मौत, डर लगता है लोगों को, डर कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, हम मर ना जाएं। रेप से डर नहीं है, रेप से नहीं लगता है। छोटी बच्चियों को रेप से डर नहीं है। बच्चियाँ उठ जाती हैं, हम आप थे बचपन में गलियों में खेलते थे, बिल्कुल। आज हम बच्चियों को छोड़ सकते हैं गलियों में? कोई फ्रीडम नहीं है बच्चों के लिए। आपने पीछे वीडियोस देखी है ना, वायरल हुई हैं, बच्चों के, छोटी बच्ची के साथ अब्यूज़ हुआ है। बिल्कुल। हम अपनी बच्चियों को गली में नहीं छोड़ सकते। इंसान ज़्यादा खतरनाक है जानवर के कांटे का इलाज है, इंसान हत्या ही कर देता है, सीधा मार के हत्या। छोटी बच्ची उठाई, रेप किया, पत्थर से कुचल के मार दिया, ख़त्म, हत्या हो गई। अब यहाँ इंसानों से खतरा है या जानवरों से खतरा है? शायद हमारी गलियों में डॉग्स होने से वो ऐसे हत्यारे, ऐसे जालिम लोग डरे ना आए। तो ये लोग लगे हुए हैं गलियाँ साफ़ करने, कुत्ते नहीं चाहिए। तो जब इकोसिस्टम ख़राब करेंगे, नेचर से पंगा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही प्रॉब्लम, लॉस होगा। तो हर चीज़ जो भगवान ने बनाई हुई है ना, वो कुछ सोच के ही बनाई हुई है।
ये हमारे फ्री के चौकीदार है। बिल्कुल जो डॉग्स है ना, ठीक कहा बिना आपने। सैलरी के चौकीदार है। हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी ऐसी है, वहाँ मीकू नाम की डॉग है, ओके। उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। वो सारा दिन बहुत अच्छी रहती है, हम्म। शाम को वो उसने भौंकना शुरू कर देना है, क्योंकि वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, छोटी बच्चियाँ खेल रही होती हैं, और स्विगी जोमेटो वाले उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि वो वहाँ पर आए। उसको कुछ वाइब्स आती हैं उनसे कि ये यहाँ ना आए। अगर वो बाइक में नहीं आएंगे, वो बेचारे बाइक पीछे खड़े होके पैदल भी आएंगे ना, तो भी मीकू भौंकना शुरू कर देती है। उसको ये लगता है कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए ये अच्छे नहीं है। प्रोटेक्ट करते हैं वो। डॉग्स वाइब्स कैच करते हैं, बिल्कुल। गलत वाइब्स तुरंत कैच करते हैं। तो ये हमारे देश की जनता को समझना पड़ेगा, खतरा कुत्ते नहीं है, खतरा बहुत कुछ और भी है। वो अगर आप ये कुत्ते गायब कर दोगे ना गलियों से, तो ये जो जितना रेट बढ़ा हुआ है ना रेप का, बिल्कुल और बढ़ जाए, रेपिस्ट ये और बढ़ समझने की जाएंगे, ज़रूरत है। चोरियां बढ़ जाएंगी। अभी आप देखो जितनी पॉश कॉलोनीज हैं, जी। वहाँ जो बुजुर्गों पर अंदर जाके हमला हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, वहाँ पॉश कॉलोनीज में से डॉग्स ही तो रिमूव करवाए गए हैं। बिल्कुल। तो बढ़ गया ना रेट। मुजरिम्स है, हम्म। आप क्या वर्ड देंगे इनको, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो गलत माइंडसेट के लोग हैं, आप इनको तभी रोक पाएंगे। कहते भी हैं पेट से बड़ा लॉयल, कुत्ते कुछ से भी ज़्यादा नहीं लॉयल है, और कोई भी जानवर नहीं होता। कोई भी नहीं। और हम सच में समझ ही नहीं। नहीं पा रहे हैं, आज की हम नहीं जनरेशन नहीं पा समझ रहे, पा रही। हम नहीं समझ पा रहे। गौ माता का तो हमारे देश में जितना बुरा हाल है, वो शायद किसी भी जानवर का नहीं होगा। आई एम अ एनिमल एक्टिविस्ट, नॉट वर्क फॉर ओनली डॉग्स। मैं डॉग्स के लिए अकेले काम नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं हर जानवर के लिए काम करती हूँ। आपको शायद हैरानी होगी, एक नेवला मेरे सामने स्कूटी चढ़ गई, उसके ऊपर अच्छा। स्कूटी का टायर, वो सड़क क्रॉस कर रहा था ऐसे हमारी कॉलोनी में, उसके ऊपर स्कूटी चढ़ गई। मुझे लगा ख़त्म नहीं था वो, उसका बैक हिस्सा पैरालाइज हो गया। अभी उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा कि इसमें जहर है नेवला में। तो मैंने बोला कुछ भी है। गाड़ी में मेरे पास एक बॉक्स सा था गत्ते का, कुछ सामान का, फटाफट वो खाली किया मैंने, उसकी पूंछ से पकड़ के उसको डाला और लेके गई हॉस्पिटल। उसका भी एक्सरे हुआ, उसको उन्होंने छोटा सा एक बनाना दिया पील करके, उसने खाया। 4-5 दिन वो सर्वाइव करा, 4-5 दिन, जहाँ शायद अगर मैं उसको रेस्क्यू नहीं करती तो दूसरा स्कूटी चढ़ जाती, ख़त्म हो जाता वो। तो जान तो सब में है ना। मैंने बहुत बछड़े और उल्लू भी रेस्क्यू किया, बिल्लियाँ बहुत की, मोर, काफ़ी सारे जानवर रेस्क्यू कर चुके, बंदर। ओके। तो बंदर भी। दूसरे जो एनिमल्स के लिए रेस्क्यू के लिए आपके पास कॉल्स आते हैं या आप खुद ही मुझे जब फायर कभी ब्रिगेड वाले कॉल करते हैं। ओके। फायर ब्रिगेड वाले कॉल करते हैं, वो बोलते हैं मैम आपको साथ चलना पड़ेगा हमारे, आप बताएंगे, आप गाइड करेंगे तो हमारी टीम काम करेगी। तो फिर मेरे पास भी टीम जो है साथ में चलती है। 2 लड़के हैं जो खाना डालते हैं मेरे साथ। ओके। तो कर लेते हैं, हो जाता है। वंडरफुल जी। मतलब ऐसा नहीं है, जब आप सोच लो ना कि हमें ये काम करना है, कोई आपके सामने लाइफ जाती हुई दिखे और आपको पता है कि आप उसको बचा सकते हो, तो अपने आप भगवान रास्ता भी देता है और हिम्मत भी देता है। बिल्कुल ठीक कहा। एक बार मैंने इलेक्ट्रिक पोल से, जी। बिजली के खंभे से हाँ जी हाँ जी। माँ और बच्चा उतरवाए, अच्छा। बड़ी मुश्किल से। मंकी मदर और मंकी बेबी इलेक्ट्रिक पोल पर चिपटे हुए थे बिजली के, और फायर ब्रिगेड का कॉल आया ओल्ड दिल्ली में, नई सड़क में। अच्छा। ये मैं आपको 7-8 साल पुरानी बात बता रही हूँ। अभी वो बेचारे तड़प रहे थे, बच्चा तो नहीं बचा, माँ को हील करके फिर वापस छोड़ा था। वो क्या था, मतलब बहुत साल हो गए। अभी तो सोशल मीडिया पर तो अभी मैं 2-3 साल हो गए आई। अच्छा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे आके कि ये मैडम 7 अगस्त के बाद ही आई जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा नहीं है। अच्छा। 13 साल हो गए। 13 साल हो गए हैं आपको। एक डॉग को मैं खाना देती थी, उसका नाम मैंने लैला रखा था उस टाइम। तो वो मुझे नहीं मालूम होता था कि नसबंदी और प्रेग्नेंट, और ये 13 साल पहले मुझे नई नॉलेज इतना थी। नॉलेज नहीं होगा, प्यार बचपन से था पर ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो वो डॉग जो है मेरी गली में रहती थी, मेरे दरवाजे के पास आके बार बार रोए। अब वही होता है पुराने ज़माने में, जब पहले तो यही कहते थे रो रहा है जी, वो है, हाँ जी। अच्छा नहीं है, कुत्ता अच्छा नहीं है, दरवाजे पे कुत्ते का आके रो रहा है, रोना गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, हाँ। बट मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा ये बार बार दरवाजे पर आके रो रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं उसके पास गई और उसने, आप ये मानोगे, मेरे को एकदम मेरे पैरों पर लेट गई, सरेंडर कर दिया। अच्छा। वो पहला दिन था, मैंने उस डॉग को गोदी उठाया, लैला को, और मैं उसको ऑटो था वहाँ पे, ऑटो लिया और उसको वेटनरी क्लिनिक कहीं से पूछा कि कहाँ से, 30 हज़ारी में
अच्छा, हमारे अच्छा। करोल बाग वाले घर में 30,000 क्लिनिक था तब वो। ओके। मैं उसको वेटनरी क्लिनिक पर लेके गई। हम्म, तो वहाँ पर मैं जब उसको लेके गई तो मुझे पता लगा उसके पेट में बच्चे थे जो डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। वो इसलिए इतनी देर से रो रही थी। अच्छा। और डॉक्टर ने उसको फ्री किया, डिलीवर करवा के उसको फ्री किया और साथ ही उसको नसबंदी करके मुझे बोला 4 दिन बाद इसको लेके जाना। मैं 4 दिन बाद जब उसको लेके आई तो वो लैला अपनी एंड ऑफ द लाइफ तक जब तक जी है मेरे दरवाजे पर आपके रही, पास रही है। दरवाजे पर ही रही। तो मतलब वो एक कनेक्शन था जिसने मुझे बताया कि सेम हमारे जैसा ही है, बिल्कुल। दर्द तकलीफ सब हमारे जैसी है। वो पहला दिन था मैंने जब उस डॉग को हाथ में लिया था। तो कह सकते हैं कि ये रेस्क्यू आपका कुछ प्लान्ड नहीं था। नहीं, मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी। हम्म, वो मेरा पहला रेस्क्यू था। शायद ईश्वर ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल बहुत उसके ब्लेस्ड हैं आप। थैंक यू। तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि आपको कहीं कोई डॉग रोता दिखे, जिनको नहीं नॉलेज, जिनको नहीं पता, गौर करो। ये मत सोचो कि अपशगुन होता है तो रो रहा है। अरे भाई, उसको भूख लगी है तो वो रो रहा है, उसको तकलीफ़ है तो वो रो रहा है। अदरवाइज़ वो चुपचाप सोया ही रहता है, बिल्कुल। आया और एक साइड पड़ा रहता है। बिल्कुल, आपने खाना दे दिया, उनका पेट भर गया, वो चुपचाप बस घर के किनारे बैठ जाते हैं, सो कुछ जाते नहीं, हैं। कुछ नहीं चाहिए। अगर हर इंसान ये समझ जाए तो जो डॉग्स के लिए इतना मतलब कोहराम मचा हुआ है ना, कुत्ते कुत्ते ख़त्म हो जाए कि इनको सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना यही चाहिए। सच कहा आपने। अच्छा जसमीत जी, जो भारत के ज़ू हैं हमारे इंडिया के जो चिड़ियाघर हैं, आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंड है इनका? इन्हें होना चाहिए या इन्हें पूरी नहीं, तरह से ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए। ज़ू होने ही नहीं चाहिए। वजह इसके पीछे की क्यों कह रही हैं आप ऐसे? कैद, जेल, मतलब अगर एक जानवर खुला जंगल में है तो वो अपना सर्वाइवल ढूंढ लेगा, बिल्कुल। वो हंट करके खा लेगा, कैसे भी खा लेगा। जब आपने उसको कैद कर दिया तो उसने आपने उसको अपने ऊपर निर्भर कर दिया, और जब आपने उसको निर्भर कर दिया तो आप उसके लिए कितना अच्छा कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ज़ू कहीं भी सक्सेस नहीं है। आपको मैं कितना सोने का पिंजरा दे दूँ, पिंजरा तो पिंजरा है। पिंजरा है, बिल्कुल। आज़ादी तो सबको चाहिए ना। ये ज़ू हमने अपनी मतलब जनरेशन को दिखाने के लिए कि शेर कैसे एंटरटेनमेंट रह होता गया है, एंटरटेनमेंट करने के लिए ना। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ ज़ू के, नहीं होने चाहिए। जो लोग स्ट्रे डॉग से नफरत करते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहती हैं सीधा सीधा? नफरत तो नहीं करनी चाहिए। तुम अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा मत करो। तुमसे क्या ही लेने आए हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। लोग कहते हैं जी ये हमारी गली में है, गली गंदी हो रही है। तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास छत है, तुम्हारे पास अपना गार्डन है, तुम्हारे पास अपनी सोसाइटीज़ हैं। उनके पास जो उनकी जगह है वो क्यों छीननी, क्यों मारना, क्यों भगाना? लोगों के माइंडसेट बहुत गंदे हो चुके हैं, बदलना पड़ेगा। ये वही जानवर हैं जो शिव के साथ हैं, ये वही जानवर हैं जो भैरव के साथ है। वही गौ माता को आप पूजते हो, मूर्ति को। गाय के साथ बछड़ा है, वो हमें घर पे रखना है तो हमारा बच्चों के साथ प्यार बनेगा मूर्ति लाके। और वैसे गाय बछड़ा तुम्हें दिख रहा है तो तुम डंडे लेके भगा रहे हो। नंदी की मूर्ति के कान में बोलना है तो हमारी मन्नत पूरी होगी, और नंदी कहीं तुम्हें दिख जाए तो भगाना है। हनुमान पूजने हैं लेकिन बंदर से डर लगता है, बंदर दिख जाए तो डर लगता है। ये डॉग्स के लिए नहीं है। जो क्रूरता है ना वो हर जानवर के लिए आ चुकी है। क्या लगता है आपको क्या बदलाव आने चाहिए? कैसे लाए इंसान अपने अंदर बदलाव इस चीज़ का? काउंसलिंग सेशन होने चाहिए। जैसे मेडिटेशन होती है ना, ऐसे काउंसलिंग सेशन होने चाहिए इनके। एक स्कूल में भी बच्चों के लिए इसका सिलेबस टाइप होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। वैसे तो मैंने खुद भी किया, अगर आप मेरा पेज देखोगे तो हमने स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम किया। हम छोटा पपी लेके गए, बच्चों को स्टेज पे बुलाया, उसके साथ पेट करना सिखाया उनको। अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो एनिमल हेटर है वो क्रिमिनल माइंड है। जिसने कुत्ते को मारते हुए नहीं सोचा ना, वो इंसान को मारते हुए भी नहीं सोचेगा। जो कुत्ते को चक्कू घोंप सकता है वो इंसान को चक्कू घोंप सकता है। बिल्कुल, खतरा क्रिमिनल है। हाँ, क्रिमिनल हमारे माइंड समाज के लिए खतरा है। जो जानवर के लिए क्रिमिनल है, जो गाय काट सकता है वो इंसान काट सकता है। उनको समाज में खुले घूमने का कोई हक नहीं है। मैं सरकार से विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को समाज में घूमने का हक नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं डॉग्स के साथ रेप हो रहा है, बिल्कुल, काउस के साथ रेप बिल्कुल, हो रहा है। बहुत। तो ये वही माइंडसेट है कि ये आपकी जितना बच्चियाँ। हमें बच्चियों के बारे में सुनने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से उसी बराबर रेंज में हमें जानवरों के साथ भी रेप सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल।
तो ऐसे लोगों कितनी को दुखद बात है। दुखद बात है। तो जो जानवर के लिए खतरा है ना, वो इंसान के लिए भी खतरा है। तो हमारी सरकार को ऐसे कड़े नियम, ठोस नियम उठाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे कि ऐसे इंसानों को जो जानवरों के साथ क्रूएलिटी की है उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। कुत्ते को मारने पर आप 50 रुपए के फाइन लेके छुट रहे हो, क्या है? बिल्कुल। आज उसने कुत्ता मारा है, 50 रुपए दे के छुट के आ गया, कल को वो इंसान मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद उससे ज़्यादा पे कर देगा, फिर बच जाएगा, है ना? बात फिर वही है ना कि कमज़ोर जानवर कमज़ोर है ना। कमज़ोर है ना जानवर। अगर आपको कुत्ता खुला मिल रहा है तो आप वार कर रहे हो, आपको शेर के साथ छोड़ दूं तो मारो उसको। कुत्ते को चक्कू मार रहे हो, शेर के बाड़े में डाल देती हूँ, तू अगर इतना ही वो बन रहा है तो ला शेर के साथ तू लड़। इंसान की फितरत है कमज़ोर पे वार करना, गंदे इंसान की फितरत है। बिल्कुल ठीक है। जो अच्छा इंसान होगा वो कभी ये हरकत नहीं करेगा, गंदे इंसान की फितरत ही है। मैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे सामने कोई कुत्ते को मार रहा होता है ना, मैंने बोला चल मैं तेरे को शेर के बाड़े में छोड़ती हूँ, तो दिखाइयो अपनी मर्दानगी, तो दिखाइयो अपना जोर शेर के साथ, लेके मार चक्कू शेर को, पता लगे 2 मिनट में तेरे को फाड़ के परे करेगा। आजकल तो कहीं कहीं जसमीत जी ये भी देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स जो हैं कहते हैं कि काइंडनेस औरतों में होती है ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं हम ये देख रहे हैं कि औरतें भी इसी तरीके से बिहेव कर रही हैं, बिल्कुल जानवरों के साथ। बिल्कुल घर के सामने हैं तो उन्हें मार रही हैं, भगा रही हैं, देखते हैं ना आप। क्रूरता बढ़ती जा रही है। अगर हमारी सरकार कुछ कड़े नियम ले आएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बिल्कुल कि कोई हर्ट कर पाए, क्योंकि क्रूरता से औरत और आदमी का कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। औरत भी क्रूर हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, और जो जानवर के साथ अच्छा नहीं है ना वो अच्छा है ही नहीं। मैं उसको अच्छे की कैटेगरी में नहीं डालती कि जो जानवर के साथ क्रूरता दिखा रहा है तो वो अच्छा इंसान है ही नहीं, वो गंदा ही है, गलत ही है। अच्छा जसमीत जी, लोग महंगी ब्रीड्स खरीदते हैं, पेट जब भी खरीदने जाते हैं तो उन्हें ब्रीड्स चाहिए होती हैं महंगी वाली, जबकि लाखों स्ट्रे डॉग्स मर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? वही प्यार मिलेगा इनसे, आप इंडी अडॉप्ट करो ज़रूर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंडी अडॉप्ट किया जाए, एक एक इंडी हर घर में हो, सब इंडी पालो। और ब्रीड और स्ट्रीट डॉग में यही फ़र्क है जो अमीर और गरीब में होता है। गरीब भी इंसान होता है, अमीर भी इंसान होता है। गरीब सड़क पे होता है, अमीर घरों में होता है। तो ये बच्चे भी तो वैसे ही हैं, आप इंडी अडॉप्ट करो। क्या लगता है जसमीत जी, जो अपने इंडिया का एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये काम कर रहा है या ये भी फेलर है? अब शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है, लेट शुरू हुआ है, इतना कोहराम मचने के बाद अब स्टार्ट हुआ है। आप देखो टाइम लगेगा, सालों लग जाएंगे, कंप्लीट होते होते 2, 3, 4 साल लगेंगे। और जो मोहल्ला क्लिनिक वाला मैंने आइडिया दिया कि हर एरिया में हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, फीडर्स की हेल्प ली जाए। तो मतलब हर एरिया के अकॉर्डिंग एक क्लिनिक होना बहुत ज़रूरी है। बट यही बोलूँगी, देर आए दुरुस्त आए, एमसीडी जाग गई है। जसमीत जी, आप कल अगर भारत के लिए जानवरों के लिए अगर कोई भारतीय कानून अगर आप पास करवा सकती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो क्या होगा? पशु क्रूरता बंद हो। जितने जानवरों का इस्तेमाल इंसानों की सहूलियत के लिए हो रहा है ना, आज की डेट में भी हमारे देश में बैलगाड़ियां चल रही हैं, ओवर बर्डन, पूरा माल भरा होता है, लोड किया होता है, जा रही हैं। घोड़ियां शादियों के लिए यूज हो रही हैं, तीर्थ स्थलों में खच्चर यूज हो रहे हैं। पहले तो ये बंद होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, ये बैन करवा दो, ये बैन करवा दो। खच्चर तीर्थ स्थलों में बैन करवा दो, शादियों के लिए घोड़ियां बैन करवा दो, बैलगाड़ी का इस्तेमाल बंद करवा दो। हम कौन सी सदी में आ गए हैं जो आज भी हमें इन जानवरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि सस्ता पड़ता है? अपने आप को उस जगह रख के देखिए कि धूप में, गर्मी में इतना बोझा आप पर लाद दिया जा रहा है और आपको लेके जाया जा रहा है कितने किलोमीटर। और आप इमेजिन करिए कि जिस खच्चर में जान नहीं है, बुढ़े खच्चर, बच्चे खच्चर, मतलब उनके ऊपर बैठ के आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, क्या आपके तीर्थ सफल होंगे? आप घर ही बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने के ऐसे तीर्थ स्थानों में। आप कितने जानवरों की जान ले रहे हो, आप लोगों के कारण कितने जानवरों की जान जा रही है। मैं हर संस्था से और हर हायर अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये शादियों के लिए घोड़ियाँ बैन करवाओ। 2-2:30 बजे तपती गर्मी में, हमारे घर के पास बैंक्वेट हॉल है, 2:30 बजे तपती गर्मी में घोड़ियाँ लाके बांध दी जाती हैं। रात को 8 बजे शादी है। ये जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो सुख पाएंगे गर्मी में सड़ती हुई घोड़ियों के ऊपर बैठ के, और खुद उनके मालिक जाके छाए में सोए होते। मैं डांट के आती हूँ, ये तुमने क्या किया है? सारा सिस्टम ही करप्ट है, पीछे से बैन होना चाहिए।
पशु क्रूरता बंद हो, सरकार से ये निवेदन है। जो इंसानों की सहूलियत के लिए पशुओं का इस्तेमाल हो रहा है उसको बंद किया जाए। ये मेरा सबसे बड़ा, और मैं इसमें आगे चल के काम भी करूँगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मुझे ये पशु क्रूरता के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिस हद पर जाना पड़ेगा, मैं हर हद पार करूँगी, कोई कुछ भी बोले। बिल्कुल जसमीत जी, साथ हैं आपके साथ। थैंक यू। जसमीत जी, होली और दिवाली पर आप देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है ना? कहते हैं ना लोग, होली आ गई है, जानवरों को रंग मत लगाओ, कुत्तों को, दिवाली आ गई है, पटाखे मत जलाओ। बकरा ईद पे इन्हें दर्द क्यों नहीं होता जब हज़ारों बकरे कटते हैं? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? बहुत बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल हमारे जैसों को तो दर्द होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं 5-6 साल से बकरा ईद पे दिल्ली में ही नहीं रहती, चली जाती हूँ। मैं नहीं देख सकती। मतलब धर्म के नाम पे कोई धर्म, कोई भगवान नहीं कहता कि तुम बलि दो तो मैं खुश होता हूँ। बिल्कुल। हमारे वाहिगुरु गुरुद्वारे में या मंदिर में या मस्जिद में कोई धर्म कोई नहीं कह रहा। ये भगवान ने सिर्फ दिन और रात बनाए थे और इंसान बनाया था, बाकी सब मैन मेड है। सिर्फ ईश्वर ने दिन और रात और इंसान बनाया था, बाकी सब कुछ इंसान ने बनाया है और इंसान ने अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए बनाया है, और इस चीज़ का मैं बहुत विरोध करती हूँ। गुरुद्वारे में बिल्कुल करते बलियां दी हैं, जाती बिल्कुल। हैं? बताइए, थोड़ा विस्तार में बताइए इस बारे में। बिल्कुल बलि दी जाती है। मैं मतलब सुना है मैंने, होली के समय में वहाँ कोई टाइम होता है, वहाँ बलि देते हैं बकरे को, और ये बोला जाता है कि जी हम सरदार हैं और हम ये चीज़ को वो करते हैं कि जी हम नॉनवेज खा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी गुरु ने नहीं बोला। नॉनवेज खाने वाले ज़्यादातर सरदार यही बोलते हैं जी हमारे में अलाउड है। कोई अलाउड नहीं है किसी जीव को मार के, सिर्फ अपने जीव के स्वाद के लिए। स्वाद तो सिर्फ मसालों का होता, जान तो तुमने ऐसे ही ले ली। आपको प्रोटीन, एनर्जी बाकी फूड से भी मिल सकता है। ये सिर्फ तुमने एक मिथ्स बनाए हुए हैं, एक दिमाग में अपनी सोच बनाई हुई है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को किया हुआ है। इंसान स्वार्थी तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना स्वार्थ देख के अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेता है कि भगवान ने बोला। भगवान ने कभी नहीं बोला। इंसान जैसा स्वार्थी कोई नहीं है। सच कहा आपने। आज जितना स्वार्थी इंसान हो गया है, कोई नहीं है। तुम्हारे एक जान लेके तुम्हारा शरीर कैसे बन सकता है? आप कभी मुर्गे को, अगर एक काइंड हार्टेड और एक नॉर्मल इंसान अगर मुर्गा कटते हुए देखोगे तो खा नहीं पाओगे। वो उनकी टेबल पे सर्व होके आता है ना, तो वो खा लेते हैं। तो बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। सबको जीने का हक है। जीने का हक किसको है? इंसान, जानवर, सबको है। सबको है। वैसे ही तो पैदा हुए हैं। हर जीव को, प्रकृति के हर जीव को अधिकार है। क्या माँ के पेट से नहीं आते? वो भी तो माँ के पेट से आते हैं। बिल्कुल। अपने आप पैदा होते हैं। मुर्गे अपने आप पैदा होते हैं, पैदा करवाए जाते हैं। हमारे स्वार्थ के लिए ज़्यादा पैदा करवाए जाते हैं, इंजेक्शन्स दे दे के, दूध इंजेक्शन्स दे दे के ज़्यादा करवाया जा रहा है, क्योंकि हमारी ज़रूरत बढ़ रही है हमारे देश में दूध की। बहुत तकलीफ़ है इनकी जानवरों की लाइफ में। थोड़े से हम एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, बट हमें और इसमें अवेयरनेस चाहिए, इसमें लोगों की काउंसलिंग चाहिए कि जैसे धर्म प्रचार किया जाता है, इनकी सुरक्षा के लिए भी प्रचार किया जाए। सरकार को जानवरों की सुरक्षा के लिए भी प्रचार करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। जसमीत जी, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जानवर की देखभाल की ज़रूरत ही क्या है, उन्हें देखभाल की ज़रूरत नहीं है, वो तो भगवान भरोसे हैं। ऐसे जब ट्रोलर्स हैं, उनके जब जो ट्रोल्स आते हैं आपको या उनके कमेंट्स आते हैं, उनसे आप कैसे डील करती हैं? मानसिकता, मानसिक विकास की कमी। मैं भगवान से प्रे करती हूँ उनको सद्बुद्धि दे। उनका मानसिक विकास रुक गया। ट्रोल तो करते ही रहते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं सेवा रोकूंगी, ना मैं फीडिंग रोकूंगी, जो रेस्क्यू सब मैं करती रहूँगी। मुझे दया आती है वैसे तो अब ना। पहले मैं बड़ी इफेक्टेड हो जाती थी ऐसे लोगों से, अरे मेरे उसके नीचे मैं डॉग को फीडिंग करा रही हूँ, नीचे कमेंट गलत आ रहा है। बट फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा लिखने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इग्नोर। अच्छी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो लो, बस इतना सा। भगवान सद्बुद्धि देगा, अपने आप
समझेंगे तभी वो। तो क्या आपको लगता है कि आपकी इस सेवा से, आपके इस कंट्रीब्यूशन से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए हुए हैं, मैम हम भी ये सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें बताओ हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, हम आपको फूड भेजें या हम आपके साथ आके चले। बहुत लोग आते भी हैं, मिलते हैं। अब तो रोड पर भी चलते फिरते मिल जाएंगे, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी अपने एरिया में ऐसे ही फीडिंग कराना शुरू कर दिया, मैम आप प्लीज़ नंबर दे दो, दे देती हूँ, ठीक है, कोई भी हेल्प नीड हो। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ कि 2 बारी तो ऐसा हुआ है कि कॉल आई है, मैम हम ना आपको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर एक डॉग है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने बोला आप उसको लेके आओ। तो कहता है मैम मैंने आज से पहले तो कभी डॉग को हाथ नहीं लगाया। फिर मैंने उसको तरीका बताया कि ऐसे हल्के से उसका मुंह बांधो, पहले देखो वो एग्रेसिव तो नहीं है, या ऐसे करके पूरा समझाया। वो लेके आया डॉग, तो मुझे लग गया कि मेरा सोशल मीडिया पर आना सफल हुआ। लेके आया, ऑटो में डाल के लेके आया उसको कि मैम मैंने अपनी बाइक लगा दी है, अब मैं डॉग उठा रहा हूँ, अब मैं ऑटो पर आ रहा हूँ, कहाँ आना है। फिर मैं बोलती हूँ आप यहाँ पहुँचो, मैं पहुँचती हूँ। मैं गाड़ी में गई, वो डॉग लेके आया, बस मुझे लगा कि मेरी सेवा सफल हो रही है। कुछ लोग अवेयरनेस आ रही है कि ये ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो मैडम हेल्प करती है तो हमें भी करना है। ये कुछ दिनों से हो रहा है, इसको मैं चमत्कारी बोलूँगी। और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं सेवा, कैसे करना है, क्या खिलाना है, पूछते हैं लोग। हो कि ये आगे और भी अच्छे से सक्सेस हो। बिल्कुल। एक बात कहना चाहूँगी, जी बिल्कुल। अब घर तो पक्के हो गए हैं लेकिन दिल कच्चे हो गए हैं लोगों के। पहले घर कच्चे होते थे, दिल बहुत अच्छे सच्चे होते थे। इंसान तो अपने लिए मांग के, कमा के, छीन के खा लेगा, जानवर तो कैसे खाएगा आप बताओ ना, हम देंगे तो ही ना, तभी खाएगा। ईश्वर ने उनको, वो तो मांग भी नहीं सकता है कि मुझे भूख लग रही है। वो भौंक रहा होता है तो लोगों को लगता है काटने आ रहा है। आप समझो तो सही वो क्यों भौंक रहा है। बस छोटी छोटी बातें समझेंगे, समय आने पर लोग धीरे धीरे समझना शुरू हो गए, अवेयरनेस तो स्टार्ट हो गया। क्या लगता है आपको जसमीत जी, क्या सोशल मीडिया भारत की जनता को जानवरों के प्रति दयालु बना रहा है, या सिर्फ रील्स देख के ऑ करने तक ही सीमित रह गया है? शुरू हुआ है, देखते हैं ना, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं लोग, सिर्फ देखते हैं, अरे यार ऐसा हो गया। क्या लगता है आपको? आते हैं लोग, अवेयरनेस हो रही है? देखो अगर मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ तो मेरे उसमें एनिमल एक्टिविस्ट ही मुझे फॉलो करेगा, दूसरे लोग नहीं आएंगे, कम ही आएंगे, क्योंकि इसका सिस्टम होता है ना, उसमें आ जाता है शो मोर और लेस मोर लिखा हुआ आ जाता है, तो एनिमल लवर ही आएगा। और ये ऐसी सेवा है बिना ईश्वर की मर्जी के आपको नहीं मिलेगी। आप सोचो कि आप अपनी मर्जी से कर लोगे, नहीं कर सकते। जिसके सर पे महाकाल का, भोले बाबा का हाथ होगा ना, महादेव का हाथ होगा, वही ये सेवा कर पाएगा। वी आर ब्लेस्ड, वी ऑल एनिमल एक्टिविस्ट, ऑल एनिमल लवर आर ब्लेस्ड उस महादेव से। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी बाकी लोग भी जो हमारी वीडियोस देखते हैं, अच्छा ना कर पाओ लेकिन बुरा ना करना। पानी खाना तो एक सबके पास होता ही है ना, एक बाउल पानी का रख दो, थोड़ा सा खाना रख दो, दूध दे दो, कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई महंगा खाना नहीं चाहिए, कोई हमारे बच्चों की तरह महंगे कपड़े नहीं चाहिए, सिर्फ खाना और पानी तो मांग रहे हैं, दे दो। आजकल ऐसे भी एनिमल फीडर चल रहे हैं, मैं मतलब गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन ये तरीका नहीं होता। आपको पंडित ने बोला आपको खाना देना है तो आपने खाना देना है, और खाना बस जगह जगह रख के अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। अभी एक चीज़ बहुत अच्छी बताऊंगी आपको, अच्छी भी है और आपको हंसी भी आएगी। हमारे यहाँ पे ना एक डॉग एरिया बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, वहाँ एक लेडी रोज आना शुरू हो गई दूध ब्रेड लेके। मैंने बोला दूध ब्रेड क्यों लाते हो भैया, यहाँ तो सब कुछ मिलता है इनको, DLF की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से सब कुछ कहती नहीं मेरा ना डिवोर्स चल रहा है और मेरे हस्बैंड ना फाइनल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा दूध ब्रेड का उससे क्या लेना है। कहती वो जो ब्लैक और वाइट डॉग है ना, जिसको आप डिस्को कहते हो, मुझे उसको ही खाना देना है। पंडित जी ने बोला है डिवोर्स जल्दी निपट जाता है, केस फाइनल हो जाता है। मतलब गॉड मेंटालिटी देखो भाई, काला सफ़ेद कुत्ते को देना है, लेकिन अगर ब्राउन कुत्ता भूखा है उसको नहीं देना, लेकिन काले सफ़ेद को देंगे क्योंकि पंडित जी ने बोला है। तो आप सोचो हमारे देश में क्या ही हो रहा है। मतलब लोग अगर कहीं कर रहे हैं तो वो भी या तो कोई पुण्य का जोड़ने के लिए अपने कर्मों में, या फिर अपने मतलब से, अपने स्वार्थ के लिए। श्राद्ध आते हैं तब क्यों कुत्ते चाहिए, श्राद्ध पे कुत्ते क्यों चाहिए, कौवे क्यों चाहिए? वैसे क्या कौवे और कुत्तों को भूख नहीं लगती, श्राद्ध पर ही लगती है। हर टाइम चाहिए,
इन जीवों को सेवा हर समय चाहिए। जसमीत जी, 20 साल बाद अगर आप अपने सपने में भारत में जानवरों और इंसानों के बीच का अगर आप रिश्ता देखती हैं तो कैसा होगा वो रिश्ता? क्या इमेजिन करती हैं आप अपने सपने में कि आने वाले 20 साल बाद इंसान और जानवर के बीच में रिश्ता ऐसा होना चाहिए? जैसे जब मैं पैदा हुई थी उस समय था, हर घर में गाय हो, हर घर में डॉग हो, उनके लिए खाना हो, हरियाली हो, पेड़ काटते जा रहे हैं, हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, नेचर के करीब हो, वो ही जैसे पहले था। मुझे ये आजकल की ये भाग दौड़ वाली लाइफ पसंद नहीं आती है। पहले हर घर में डॉग्स के लिए अलग से रोटी बनती थी, एक रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। पहले तो नियम ही होता था ना, घर के बाहर पानी रखना, खाना रखना। गाय के लिए अलग से मिट्टी का बर्तन रख दिया जाता था। सबके पास एक एक डॉग इंडी होना चाहिए, सबके घरों कंपलसरी हो जाए सरकार की तरफ से कि आधार कार्ड ही तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम्हारे घर में इंडी होगा। जसमीत जी, जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं जानवरों के लिए और कुछ कर नहीं पाते, उनसे क्या कहना चाहेंगे आज आप? अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते ग्राउंड पे तो फाइनेंशियली अपने आसपास देखिए, किसी फीडर को हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प करिए, क्योंकि इस समय जो मैं देख रही हूँ स्लम में गरीब लोग बहुत सेवा करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। अब सबके पास तो मेरा नंबर या किसी का नंबर नहीं पहुँच रहा, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं फीडर्स को। जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत कुछ नॉलेज मिली है आपसे। मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि आप जैसे लोग और भी आएँ, एनिमल वेलफेयर में आप जैसे लोग और भी आगे बढ़ें, जानवरों के लिए करें कुछ। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी आपको। ईश्वर ऐसे ही आप पर कृपा करके रखे और आप जितना हो सके आगे इस काम को और आगे बढ़ाएं और मदद करें, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।